बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम वजह तख्लीक़ कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम मुसलमान पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्यूटोरियल क्लासेस के सिलसिले में आज हम आपसे मीनार और मस्जिद 3D इफ़ेक्ट में बनाने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि 3D में मीनार कैसे बनते हैं, मस्जिद के मीनार और 3D इफ़ेक्ट उनके किस तरह आते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए, ये वो मीनार है जो हमें यहाँ से बनते हुए ही पता चल जाएगा कि ये नीचे खड़े इंसान को नज़र आ रहा है, ये हाइट पे है। अभी जैसे जैसे हम इंशाल्लाह इसमें अगले मरहले में जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हम जो हमारे IQ लेवल पे आ गया है, ये हाइट पे था वो कौन सा है, और जो हमारे बराबर पे है वो कौन सा है। जो हाइट पे होगा वो होगा कि हम इसे नीचे ज़मीन से खड़े देख रहे हैं, और जब हमारे सामने आ जाएगा उसका भी तरीका भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि ये किस तरह होगा। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्ताती की तरह इसमें भी ज़ाविया ही है, जो कि पिछली तमाम क्लासेस में आपको कैलीग्राफी के बारे में बताया जा चुका है कि ज़ाविया ही जो है वो सारे इसका। अब इसमें आपने ख्याल रखना है दो चीज़ों का, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और जो तीसरी लाइन है वो ये है। ठीक है, एक प्लस में और एक थोड़ी सी नेगेटिव लाइन। ठीक है बेटा, अब इसे हम यहाँ पे आके, तो ये वो लाइन है जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, ये यहाँ पे आएगी। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना अगला मरहला, जो है दूसरे मीनार का, जो कि बड़ा वाला है। ठीक है बेटा, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो एंगल है, इस मीनार के बारे में मैं आपसे अभी अगली वीडियोस में और तरीका भी शेयर करूँगा कि ये आप कैसे बआसानी बहुत खूबसूरत और एक्यूरेट बना सकते हैं। ये मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। तो इसका एक तरीका और भी है, अभी ही बता देते हैं कि आप एक लाइन लगाएं, ये लाइन लगाएं और पेपर पे ये एक हिस्सा काट लें, इसका स्टेंसिल काट लें, इसी को इस तरफ इसके अपोजिट साइड पे अप्लाई कर दें, मीनार बन जाएगा। इसके डिफरेंट साइजेस कर दें, छोटे बड़े कर दें, ये इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, अब ये इसी का दूसरा एंगल है, दूसरा मीनार है, जो कि ये दूर से नज़र आने वाला है और ये थोड़ा नज़दीक से है। ठीक है बेटा, आप देखिए हम इसे कैसे करते हैं, और इसकी ड्राइंग और इसकी ज्योमेट्रिकल सेटिंग या इसकी आर्किटेक्चरल सेटिंग जो है वो कुछ किस तरह होगी, ये आपको ज़रा देखना होगा। ठीक है बेटा, ये इसमें आपको इसका ख्याल रखना है कि हमें जो हमारी एंगल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से एंगल डिस्टर्ब ना हो। ठीक है बेटा, आप अब देखिए हम इसको कैसे एक खूबसूरत पेंटिंग या मीनार का जो है वो एक एंगल दे देंगे, अक्स दे देंगे। ये आप पेंट से भी बहुत आसानी से बना सकेंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे आ गए, ये हमें एक साइड से लाइन जो है वो ब्लर रखनी है, और
दूसरी साइड से हमें ये लाइन क्लियर देनी है। ठीक है बेटा, ये आर्ट का पहला दरवाज़ा तो ये है, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि लाइन दोनों तरफ से एक्यूरेट नहीं होनी चाहिए, किसी एक तरफ से सपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इस जगह पे आ जाएं आप। अब आप यही लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब आपको हम इस लाइन पे यहाँ पे फिर एक मीनार इन दोनों के दरमियान, इससे छोटा और इससे बड़ा वो बना देते हैं, जो कि कुछ इस एंगल पे होगा और ये एंगल होगा इसका। इसे हम ये, ठीक है बेटा, आपको इसका ख्याल रखना है कि हम किसी भी तौर से लाइनों से तजावज़ तो नहीं कर रहे। अब अगर हम इस पे लाइन के बिल्कुल मुताबिक रहेंगे तो हमें इसकी सेटिंग करने में, इसको कंपोज करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम इसके इस मरहले की जानिब, जहाँ से हम इसकी ऑर्चिज, छोटी ऑर्चिज शुरू करेंगे। इसको आप इस एंगल पे पहले ये सीधी लाइनें लगा लीजिए। इन लाइनों के बाद आप इनकी त्रिकोण बना दीजिए ऊपर कुछ इस तर्ज पे। ठीक है बेटा, अब एक साइड से ये लाइन क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई, ये हो गई और इसमें ये आ गई। ठीक है बेटा, अब हम एक लाइन यहाँ पे और देंगे जो कि हमें यहाँ पे ऑर्चिज के बारे में हेल्प करेगी। अब एक ऑर्च हम यहाँ पे बना देते हैं। ये ख्याल रहे कि ये कोई रियलिस्टिक नहीं है, ये आपका अपना ख्याल है जो आप कैनवस पे या पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बस इस चीज़ को आपने बिल्कुल ये जहन में रखना है कि ये आपका ख्याल है, ये कोई रियलिस्टिक नहीं है कि ये जनाब ये बहुत ज़्यादा वो ही है जो आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आपको खुद से भी करना है और इसमें हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो है वो अगला स्टेप जो होगा हमारा वो इंशाल्लाह कलर्स का भी होगा। लेकिन चूँकि अभी हम उस लॉकडाउन की वजह से कुछ थोड़ा कर नहीं पा रहे पेंटिंग क्लासेस को, इंशाल्लाह जल्द ही हम इसे शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कितनी जल्दी आपको सारी क्लासेस में इंशाल्लाह मिलेगा सीखने का मौका। ठीक है बेटा, अब आप आ जाइए इस जगह पे। अब कोशिश करें कि कोई मीनार जो है वो एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक है बच्चे, अब आपने हम इसकी फाइनल फिनिशिंग जो है वो एक एंड वाले सेशन पे भी रख लेंगे। ठीक है, अब ये सिंपल एक पेंसिल की ड्राइंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा। ठीक है,
अब आपको ये देखना है कि हमने एक और छोटा मीनार यहाँ पे बनाना है, जो कि फिर हमारी यही डिज़ाइनिंग और यही कंपोजिशन होगी, जो कि थोड़ा सा इससे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान में रखें कि हम अब आइए आप इस अच्छा यहाँ पे जो एंगल आएगा, यहाँ पे जो आएगी हमारी, वो इसमें हम बड़ी खूबसूरत सी नक्काशी कर सकते हैं। अब नक्काशी कैसे करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कैसे होगी। ये ऐसे आ जाएगी, इस तरह ये आप इसे कर दीजिए। ठीक है बेटा, जब पेंट में आएंगे तो हम इसको क्लियर भी दे देंगे। अभी चूँकि हम पेंट सेशन में नहीं आए, इसलिए अभी हम इसे थोड़ा सा पेंसिल की मदद से ही सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन इंशाल्लाह आपको जल्द ही ये बहुत अच्छे तरीके से बनाने में टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अब आ जाइए आप इस पोर्शन पे। ये वो पोर्शन है जहाँ से आपको एक ये जगह हमने चूँकि साइज़ के हिसाब से इसे कंपोज किया है। अब आप यहाँ पे कोई भी कैलीग्राफी लिख कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी जो इसमें आप चाहें। ये इसको कोई भी कैलीग्राफी आप ब्रश के साथ, जब इतने बड़े साइज़ में बनाएं तो इसको ब्रश के साथ, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब आ जाए आप इस पोर्शन पे। ठीक है बेटा, ये आ जाए। ठीक है, अब हमें यहाँ से मीनार शुरू करना है, जो कि वो मीनार है जो हम तकरीबन अपने सर के लेवल पे देख रहे हैं, यानी हम हमारे हाइट से नहीं देख रहे। ये वो मीनार है, यानी ये 3D में था, ये हमें नीचे से नज़र आ रहा था। ये देखिए, ये 3D में ऊपर वाला था। ये सारे मीनार जो थे ये नीचे खड़े हमें नज़र आ रहे थे, और ये जो है ये हमारी आँख के लेवल पे आ गया, यानी इसको हम बनावट वही है, यहाँ से थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, जो कि हम इसको अच्छा। अब आपके पास ये भी गुंजाइश है कि ये आप वो छोटा सा एक रॉड लगे हुए होते हैं, लोहे का जंगला लगा होता है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये भी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आपको लाइनें नीचे निकालनी है। ठीक है बेटा, अब हम इसे यहाँ ले आते हैं, ये लाइन इसके साथ मिला दें, और फिर थोड़ा सा नीचे लेके आए, और कुछ इस तरह से आप इस तरह अब ईंटों का इफेक्ट दे देते हैं कि ये ईंटों का इफेक्ट है, यानी एक लाइन छोड़ के सीधी, फिर एक लाइन छोड़ के सीधी। ठीक है बेटा, अब ये हमारी वही लाइन जो ये थी ये चलेगी, इसमें हम यहाँ पे फिर उसी तरीके से निकलेंगे यहाँ से आगे, और यहाँ से आर्चेस बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाए आप
इसी मीनार के सिलसिले के दूसरे मीनार की तरफ, जो कि कुछ ऐसा होगा। ऐसा, ठीक है बेटा, ये ऐसे होगा। बस इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि आप जब भी जो भी बनाएं उसमें उसकी ज्योमेट्रिकल सेटिंग, आर्किटेक्चर एंगल जो है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है बच्चे, अगली क्लासेस में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो है ये कलर में भी हमें सपोर्ट करे। मज़ीद ये है कि कुछ दिन हमें इसमें अभी चाहिए होंगे कि हम लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पे हैं वो हम इंशाल्लाह उन्हें जल्द ही वो कर लेंगे। बाकी आपको इसमें अगर कोई कमेंट, कोई किसी किस्म की आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और मज़ीद ये है कि ख़याल इस चीज़ का रहे कि ये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एहसास है और इसी एहसास में आपको चलना है। ठीक है बेटा, ये था आज का आपका सेशन और इसमें हमने मीनार बनाने के तरीके जो हैं वो सीखे, या ये पेंटिंग पे हम अगर कोई मस्जिद का इफेक्ट देते हैं। याद रखिए, एक आप सीधी लाइन लगाइए, इस लाइन एक मोटा पेपर ले लीजिए, 8 साइज़ ले लीजिए थिकनेस का, उसका एक ये एंगल लीजिए, ये अब इतना आप इसे काट लीजिए, होल बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक। इसी को आप इस तरफ करेंगे तो इसकी शक्ल तकरीबन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये जब ऐसा मीनार आपका बन जाएगा, फिर ये लाइन वर्क है ये आपसे बहुत बआसानी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह आप इसके साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार यही है कि आप हाफ बना लीजिए और ये सारा काट लीजिए यहाँ से, इसी को इधर लगा लीजिए। फिर बहुत छोटा भी आप चाहें तो वो भी काट लें। ठीक है, चले, अपना और सब पाकिस्तानियों का और वतनी अज़ीज़ का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने ज़ुबान में रखे और हम सब पे अपनी रहमतें करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।